क्या हो? अगर मैं आपको बताऊं कि छोटे छोटे कंप्यूटर चुपके से उन कई उपकरणों को नियंत्रित कर रहे हैं जिनका हम हर दिन उपयोग करते हैं। इन नन्हे कंप्यूटरों को माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। ये छोटे दिमाग की तरह होते हैं जो सोच सकते हैं और फैसले ले सकते हैं, लेकिन उस कंप्यूटर से बहुत छोटे और सरल होते हैं जिसका आप अभी उपयोग कर रहे होंगे। एक माइक्रो कंट्रोलर की कल्पना एक छोटे से बॉक्स के रूप में करें जिसमें काम करने के लिए आवश्यक सभी चीजें हों, एक दिमाग, मेमोरी और बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके। हम वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन से लेकर कारों और स्मार्टफोन तक कई चीजों में माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करते हैं। ये छोटी चिप्स इन उपकरणों के अंदर छिपी होती हैं, चुपचाप कार्यों को नियंत्रित और स्वचालित करने का अपना काम करती है। ये हमारे जीवन को आसान और अधिक कुशल बनाते हैं बिना हमें इसका एहसास भी हुए। लेकिन ये माइक्रो कंट्रोलर वास्तव में कैसे काम करते हैं, चलो अंदर झांकते हैं। ये समझने के लिए कि माइक्रो कंट्रोलर कैसे काम करता है, हम इसके ब्लॉक डायग्राम को देख सकते हैं। एक ब्लॉक डायग्राम एक नक्शे की तरह होता है जो हमें माइक्रो कंट्रोलर के विभिन्न हिस्सों और उनके जुड़ाव के तरीके को दिखाता है। डायग्राम से डरो मत, यह दिखने से ज्यादा आसान है। माइक्रो कंट्रोलर के मुख्य भाग सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और पेरिफेरल्स हैं। माइक्रो कंट्रोलर को एक छोटे शहर के रूप में सोचें। सीपीयू शहर के केंद्र की तरह है जहां सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। मेमोरी लाइब्रेरी की तरह है जो सभी जानकारी और निर्देशों को संग्रहित करती है। इनपुट आउटपुट पोर्ट सड़कों और राजमार्गों की तरह है जिससे जानकारी शहर में प्रवेश कर सकती है और बाहर जा सकती है। और अंत में पेरिफेरल्स शहर की विभिन्न इमारतों की तरह हैं, प्रत्येक का अपना विशिष्ट कार्य है। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माइक्रो कंट्रोलर का दिमाग होता है। ये मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त करता है और उन्हें एक एक करके क्रियान्वित करता है। ये निर्देश माइक्रो कंट्रोलर को बताते हैं कि क्या करना है, जैसे लाइट चालू या बंद करना, सेंसर से डेटा पढ़ना या मोटर को डेटा भेजना। आप सीपीयू की कल्पना रसोई में एक शेफ के रूप में कर सकते हैं जो एक डिश तैयार करने के लिए स्टेप बाय स्टेप रेसिपी का पालन करता है। रेसिपी मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम की तरह है और सामग्री उस डेटा की तरह है जिसके साथ सीपीयू काम करता है। मेमोरी एक विशाल स्टोरेज स्पेस की तरह है जहां माइक्रो कंट्रोलर अपने प्रोग्राम और डेटा रखता है। मेमोरी कई प्रकार की होती है, लेकिन दो मुख्य ROM और RAM हैं। ROM का मतलब रीड ओनली मेमोरी है और ये एक किताब की तरह है जहां जानकारी स्थायी रूप से लिखी जाती है। यहीं पर माइक्रो कंट्रोलर अपने आवश्यक प्रोग्राम संग्रहित करता है। RAM या रैंडम एक्सेस मेमोरी एक व्हाइट बोर्ड की तरह है जहां माइक्रो कंट्रोलर अस्थायी रूप से जानकारी लिख और मिटा सकता है। यहीं पर माइक्रो कंट्रोलर उस डेटा को संग्रहित करता है जिस पर वह वर्तमान में काम कर रहा है, जैसे गणना के परिणाम या विभिन्न घटकों की स्थिति। अब माइक्रो कंट्रोलर बाहरी दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है? यहीं पर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स या IO पोर्ट्स आते हैं। IO पोर्ट्स माइक्रो कंट्रोलर के दरवाजे की तरह होते हैं जिससे यह बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त कर सकता है और जानकारी वापस भेज सकता है। उदाहरण के लिए, एक माइक्रो कंट्रोलर एक बटन की स्थिति को पढ़ने के लिए इनपुट पोर्ट का उपयोग कर सकता है। यह पता लगा सकता है कि इसे दबाया जा रहा है या नहीं। फिर यह एक LED को नियंत्रित करने के लिए आउटपुट पोर्ट का उपयोग कर सकता है। बटन की स्थिति के आधार पर इसे चालू या बंद कर सकता है। पेरिफेरल्स विशेष घटक होते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर को अतिरिक्त कार्यक्षमता प्रदान करते हैं। वे उपकरणों की तरह हैं जिनका उपयोग माइक्रो कंट्रोलर दुनिया के साथ अधिक जटिल तरीकों से बातचीत करने के लिए कर सकता है। कुछ सामान्य पेरिफेरल्स में टाइमर, काउंटर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स ADCs, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स DACs और UART, SPI और I2C जैसे कम्युनिकेशन इंटरफेसेस शामिल हैं। टाइमर माइक्रो कंट्रोलर को समय का ट्रैक रखने और विशिष्ट अंतरालों पर कार्य करने की अनुमति देते हैं, जैसे एक निश्चित समय के बाद डिवाइस को चालू या बंद करना। काउंटर घटनाओं को गिन सकते हैं, जैसे कि कितनी बार एक बटन दबाया जाता है या मोटर के घूमने की संख्या। ADCs और DACs क्रमशः माइक्रो कंट्रोलर को एनालॉग सेंसर और एक्चुएटर के साथ इंटरफेस करने की अनुमति देते हैं। एनालॉग सेंसर, जैसे तापमान सेंसर और प्रकाश सेंसर, मूल्यों की एक सतत श्रृंखला उत्पन्न करते हैं, जबकि एक्चुएटर, जैसे मोटर और सोलनॉइड, को संचालित करने के लिए मूल्यों की एक सतत श्रृंखला की आवश्यकता होती है। कम्युनिकेशन इंटरफेसेस माइक्रो कंट्रोलर को अन्य उपकरणों के साथ संचार करने की अनुमति देते हैं, जैसे अन्य माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर, डिस्प्ले और यहाँ तक कि इंटरनेट भी। तो ये माइक्रो कंट्रोलर का एक मूल अवलोकन है। ये छोटे कंप्यूटर हर जगह हैं,
चुपचाप पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं ताकि हमारा जीवन आसान और अधिक सुविधाजनक बन सके। ये समझना कि वे कैसे काम करते हैं आपके अपने गैजेट और आविष्कार बनाने की संभावनाओं की दुनिया खोलता है।